मुआवजा घोटाले में अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के बाद प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। विधानसभा में उठा तो तब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जवाब देने से बचते रहे। इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हरमीत खनूजा रायपुर लाविस्ता स्थित घर और महासमुंद के घर में भी छापेमारी की। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना दुर्ग विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाले में अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के बाद प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 2 दिन पहले राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग समेत कुल 9 जगहों पर छापेमारी की थी और छापेमारी कर उन जगहों से लगभग 40 लाख रुपए नकदी समेत डिजिटल एविडेंस और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी की टीम ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हरमीत खनूजा के रायपुर लाविस्ता स्थित घर और महासमुंद के घर में भी छापेमारी की। इसके अलावा उन अधिकारियों के घरों में भी छापेमारी की जो इस घोटाले में सीधे तौर पे शामिल है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अप्रैल 2025 में FIR दर्ज किया था। उसके बाद इन आरोपियों के घर पे छापेमारी की थी। छापेमारी करने के बाद 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें हरमीत खनूजा, विजय जैन, उमा तिवारी और उसके पति केदार तिवारी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनको जेल भेजा था। बाद में 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कुंदन बघेल और अन्य लोग थे। इस घोटाले में शामिल जो SDO थे तत्कालीन निर्भय कुमार साहू, RI रोशन लाल वर्मा, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेंद्र साहू, बसंती धृतलहरे, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन समेत अन्य जो लोग थे कुछ फरार थे। इनमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और निर्भय साहू आज भी फरार है और ना ही उसको EOW ढूंढ पाई है और ना ही ईडी पकड़ पाई है। ईडी की टीम ने जब छापेमारी की तो पूरे प्रदेश में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। इस पूरे घोटाले में मुख्य मास्टरमाइंड हरमीत खनूजा को बताया जाता है। हरमीत खनूजा वही है जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 5 साल में उसने जमीन के कारोबार में लाखों से लेकर करोड़ों अरबों का सौदा किया। सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन के बटांकन सीमांकन में जमीन को टुकड़ों में बांटकर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया और सरकारी खजाने को चूना लगाया। इसको लगभग 2 महीने तक जेल भी जाना पड़ा था। हाई कोर्ट में इसको जमानत मिली थी। यह समझना होगा कि बड़े बड़े घोटाले में शामिल अपराध आरोपियों को जमानत नहीं मिल पा रही, पर भारतमाला के घोटाले में शामिल रहे हरमीत खनूजा, विजय जैन, उमा तिवारी और उसके पति केदार तिवारी को कोर्ट ने जमानत मिल गई। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कोर्ट में सही तरीके से राज्य सरकार के द्वारा पक्ष नहीं रखा गया था, जिसके चलते उनको हाई कोर्ट में ही जमानत मिल गई थी और वो भी बिना चालान पेश हुए। यह सबसे बड़ी बात है। अब जब ईडी की टीम इसमें छापेमारी कर रही है, ईडी इसमें शामिल हो गई है जांच में, तो यह माना जा रहा है कि इस घोटाले से बड़ी बड़ी मछलियों के नाम भी शामिल आएंगे। उन बड़े घोटालेबाजों के नाम भी शामिल आएंगे जो सफेद पोश हैं। उन बड़े IAS अधिकारियों के नाम भी शामिल आएंगे जिन्होंने इस घोटाले को सीधे तौर पे संरक्षण देने का काम किया है। यह समझना होगा साल 2022 में इस घोटाले को लेकर शिकायत हुई थी। इसमें कार्यवाही होनी थी पर कार्यवाही नहीं हो पाई। साल 2025 में जब यह मुद्दा विधानसभा में उठा, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जवाब देने से बचते रहे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, फिर भी वो जवाब नहीं दे पाए। 1 महीने का समय दिया गया था। फिर से जब सेशन शुरू हुआ तो उस समय इस प्रश्न को शामिल किया गया, तब भी मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। समझिए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा इस पूरे घोटाले की जानकारी देने से बचते रहे। ऐसा क्यों और किन कारणों से, यह तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ही बता सकते हैं। दूसरी प्रमुख जो बातें हैं कि इस घोटाले में शामिल तत्कालीन जो कलेक्टर रहे उन पे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इस घोटाले के दौरान राजधानी रायपुर और महासमुंद के कुछ कलेक्टर थे जिनका नाम सीधे तौर पे इस घोटाले से जोड़ा जा रहा है। साल 2022 से लेकर 2025 के बीच में रायपुर के कलेक्टर रहे नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे, सौरभ कुमार और एस भारती दासन भी शामिल बताए जाते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में राजधानी रायपुर के अभनपुर सब डिवीजन में जमीन अधिग्रहण में मुआवजे के नाम पर करोड़ों अरबों का खेला किया गया है। जमीन दलालों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को ही अरबों करोड़ों का चूना लगाया और अपना घर बना। और बताते तो यह भी है कि इनका कुछ हिस्सा राजस्व अधिकारियों के साथ
तत्कालीन जो कलेक्टर रहे उन सब तक पहुंचा है, जिसके चलते ही तत्कालीन कलेक्टर इसमें कार्यवाही नहीं करते रहे और वरन शिकायतों को भी दबा कर रखा। हालात जब बिगड़ गए तो तत्कालीन कलेक्टर रहे इस नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने एक जांच समिति पर 2 अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई, जिसमें वीरेंद्र बहादुर पंचभाई और निधि साहू ने जांच की। जांच करने के बाद दोनों ने 10 महीने बाद अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया, पर कलेक्टर रहे नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने पूरी रिपोर्ट को ही दबाकर रखा था। जब तक उनकी यहाँ पोस्टिंग थी, रिपोर्ट शासन को सौंपी ही नहीं गई थी। उनके जाने के बाद कलेक्टर बने डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने यह रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के बाद ही राजस्व अधिकारियों पर कार्यवाही शुरू हुई। यह मामला अगर विधानसभा में नहीं उठता तो यह माना जाएगा कि कार्यवाही नहीं होती। बता तो यह भी है कि इस मामले को उठाने से रोकने के लिए भी इस घोटाले में शामिल आरोपियों ने हर संभव कोशिश किया, पर उनकी दाल नहीं गल पाई। जब यह मामला विधानसभा में उठा, ना चाहते हुए मंत्री को ईओडब्ल्यू से जांच की घोषणा करनी पड़ी और ईओडब्ल्यू ने जब जांच शुरू की तो उन आरोपियों को जेल जाना पड़ा। निर्भय साहू जो तत्कालीन एसडीओ थे, वर्तमान में अपर कलेक्टर प्रमोट हो चुके हैं। इस घोटाले में शामिल रहने के बाद भी उनको जगदलपुर नगर निगम का कमिश्नर बना दिया गया था। वो निर्भय साहू साल 2011 बैच के पीएससी के टॉपर बताए जाते हैं। वही निर्भय साहू अब पिछले 8-9 महीने से फरार है और ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ पुलिस उसको ढूंढ रही, पर वो ढूंढे नहीं मिल रहे। ऐसा संभव कैसे है, या तो ईओडब्ल्यू और छत्तीसगढ़ पुलिस ही बताएगी। इस घोटाले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले हरमीत खनूजा की पत्नी तहसीलदार है। वह राजस्व विभाग की जानकार है। निमोरा प्रशिक्षण अकादमी में उसकी पोस्टिंग थी और इसी बात का फायदा उठाकर हरमीत खनूजा ने राजस्व अधिकारियों के साथ मेलजोल किया और मेलजोल करने के बाद ही सबको लालच देकर उसने इस करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। बताया तो यह भी जाता है कि एक तहसीलदार रहे शशिकांत कुर्रे की पत्नी को उसने अपनी फर्म में बकायदा साझेदार भी बना दिया था और पार्टनरशिप से शुरू हुआ यह धंधा अरबों करोड़ों के घोटाले में जाकर बदल गया। पूरे घोटाले को लगभग 700 करोड़ रुपए का बताया जाता है। जो इस घोटाले में शामिल लोग जो कभी जमीन पर चलते थे, आज आसमान की सैर कर रहे हैं। कारण यही है कि समय रहते इसमें कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत की साझेदारी निभाई और जिस आईएएस अधिकारियों पर इस घोटाले को रोकने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने भी हिस्सेदारी ली। नतीजतन यह हुआ कि सरकारी खजाने को अरबों का चूना लगा और वास्तविक मुआवजे के जिम्मेदार जो लोग हैं, किसान हैं, जिनकी जमीन अभी अभनपुर क्षेत्र में गई है, वो आज भी मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हरमीत खनूजा के रायपुर घर महासमुंद में उनके रिश्तेदार जसबीर सिंह बग्गा और किसी हरमीत चावला के घर में भी छापेमारी की थी, जो कारोबारी बताए जाते हैं। हरमीत खनूजा ने इसी घोटाले के पैसे से बड़ा सा रिसोर्ट भी बनाया है, बड़ा एक ढाबा भी बनाया है। इस तरीके से बातें बताई जाती है। धीरे धीरे जांच जब खुलेगी तो यह स्पष्ट हो पाएगा कि पैसे को हरमीत और अन्य घोटालेबाजों ने कहां पर निवेश किया है, कहां पर उस पैसे को उन्होंने ठिकाना लगाया है।